आप लोग इन पर भरोसा कर रहे हैं। हाँ, नौजवान वर्गों में खास करके ज़्यादा रोष था पूर्व से। जाति, आय, निवास या किसी तरह का अनुशंसा कराना होता था पंचायत में। नाम हुआ नरेश मांझी, सोनसा पंचायत के प्रत्याशी हैं। मुखिया प्रत्याशी हैं। मुखिया प्रत्याशी हैं सोनसा पंचायत को। क्या चुनाव चिन्ह है आपका? टेम्पू छाप चुनाव चिन्ह है। क्रम संख्या 4 नंबर। आपका? मैं सर्वेंद्र कुमार, सोनसा पंचायत पैक्स के अध्यक्ष हूँ। आप का प्रत्याशी चुनाव में उतार रहे हैं? मैं नहीं उतार रहा हूँ, पूरे जनता के सहयोगी प्रत्याशी है सब लोग। इन जो कार्यकाल रहा पिछला 10 सालों का या 15 सालों 10 साल से निवर्तमान जो मुखिया हुए, उनके कार्यों से लोग बहुत असंतुष्ट हैं। जहाँ तक कि नौजवान वर्गों में भारी रोष है। यानी आप लोग का समर्थन है इनको? हम लोग समर्थन कर रहे हैं। प्रत्याशी पंचायत के लोग इसको भरपूर सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि पंचायत का 10 वर्षों में विकास ठप हुआ। क्या इनको सहयोग कर रहे हैं? आपको विश्वास है कि ये काम करेंगे? सब लोग कमेटी बनाए हैं, विश्वास सब है? पूरा विश्वास, जन समर्थन है। सब जब जन समर्थन है, करते आया है, पूर्व से काम करते रहा है समाज में। जो छोटा मोटा जो काम होता है गांव समाज में, उसको में भारी भरपूर सहयोग किया है। इसके चलते झुकाव लोगों का है। सामाजिक पकड़ इनका पहले से है समाज से। हाँ, बहुत। इसलिए आप लोग इन पर भरोसा कर रहे हैं। हाँ, नौजवान वर्गों में खास करके ज़्यादा रोष था पूर्व से। जाति, आय, निवास या किसी तरह का अनुशंसा कराना होता था पंचायत में, तो लोग भटकते थे। तो क्या जो कमेटी आप बनाए हैं, क्या सारे लोग उस कमेटी के सदस्य हैं? हर गांव के लोग, हर गांव में बैठक करके हर गांव के लोग बैठक किए। उसमें से एक हर समाज से 2-2 सदस्य कमेटी में हैं, और उस कमेटी के माध्यम से विकास का काम जो नहीं हुआ है, रुका हुआ है, एकदम ठप पड़ चुका है सोनसा पंचायत में। रहोई प्रखंड में सबसे निम्न स्तर पर है सोनसा पंचायत का विकास। तो इसके चलते हम लोग इसको समर्थन किए। अगर आप जीत जाते हैं नरेश मांझी जी, तो सबसे पहला मुख्य कार्य क्या होगा आपका? जीतते हैं आप तो सबसे पहला काम कौन सा करेंगे आप? जीतते हैं नरेश मांझी तो किसानों, खास करके हम लोग कृषि प्रधान गांव है, पंचायत है। 80% से 90% लोग किसानी लाइन में यहाँ है। यहाँ पानी की समस्या है, पुल पुलिया ये सब का निर्माण कराया जाएगा। जहाँ भी नहीं हुआ है, बहुत पहले 50 वर्ष पहले जो पुल पुलिया टूट चुका है, उस पर हम लोग का फोकस रहेगा। बहुत सारे प्रत्याशी आपके पंचायत में आ रहे हैं, बहुत सारे, कोई जातीय फैक्टर लेके आ रहे हैं, कोई विकास के बहुत सारे लुभावना वादे के साथ आ रहे हैं बहुत सारे लोग। उसमें जनता के बीच में अपने आप को अब कहाँ देख रहे हैं? ढेर सारे प्रत्याशी हैं। मुख्य रूप से एक प्रत्याशी जिनका समर्थन है विनोद प्रसाद रहे हैं, वो मुखिया का कार्यकाल 5 वर्ष कर चुके हैं। उनसे भी लोग असंतुष्ट हुए, तो 2011 में ही उनको आप अपने को जनता के बीच में कहाँ देख रहे हैं? 1 नंबर पर हम लोग सारे हर जगह समर्थन है, भरपूर समर्थन बहुमत है हम लोग का। 1 नंबर पर अपने। हाँ, नौजवान लोगों में खास करके ज्यादा उत्साह है। मुकाबला किन्हीं प्रत्याशी के साथ? ना मुकाबला नहीं है, कोई मुकाबला है ही नहीं। इस बार मुकाबला नहीं है कहीं। कोई एक तरफा वोटिंग संभावना तो अब मान लिया कि 66% मेरे तरफ लोग हैं और 33% में और 4 लोग हैं प्रत्याशी हैं। क्या मानते हैं कि जो पूर्व मुखिया थे उनके कार्यकाल से क्षुब्ध होकर लोग आपके साथ हैं, या आप पे विश्वास है कि कार्य करते हैं? क्षुब्ध होकर क्षुब्ध हुआ है, मुख्य रूप से क्षुब्ध है। हम 20 साल से लगातार पैक्स में हैं, तो हमारा जो अनुभव रहा, हम जब आए यहाँ तो पैक्स का विकास भरपूर हुआ। पूरे नालंदा जिला में 17 पैक्सों में हमारा गिनती है, पर रहोई प्रखंड में पहला स्थान है। तो और जो पंचायत है हमारा यहाँ 16 पंचायत में सबसे पिछड़ा हुआ पंचायत है। तो लोग जो पिछला कार्यकाल लोगों का रहा, उनसे क्षुब्ध हो गए, और हमारा जो विकास रहा, और प्रभावित नरेश मांझी जो है वो मुख्य रूप से हम लोग का सहयोगी रहा और सहयोग से काम किए हैं। अच्छा, आपके साथ युवा दिख रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा युवा आपके सहयोग में हैं। जीतते हैं तो युवा के लिए क्या करिएगा आप? सबसे पहले सर, युवा
जुटने का कारण ये है कि जैसे मान लिया जाए कि कहीं वैकेंसी में आते हैं लोग, चुन करके भी अनुशंसा कराना होता है, 3 दिन 4 दिन टहलते हैं, ये तो माने व्यवहारिक है कि उसको एक दिन में अनुशंसा घंटा में आने के तुरंत होना चाहिए। और दूसरी बात है, युवा नौजवान जो बेरोजगार हैं उसके लिए व्यवस्था किया जाएगा, जहाँ तक संभव होगा। सरकारी योजना से नहीं होगा तो आगे हम लोग विधायक सांसद से भी आवाज़ उठाएंगे। और महिलाओं के लिए कुछ सोचा है आपने? महिलाओं के लिए ग्रामीण महिला जो अशिक्षित हैं, प्रसव में दिक्कत होता है, ये सब के लिए व्यवस्था किया जाएगा। प्रसव के लिए गांव में ही व्यवस्था किया जाएगा। और नर्स लोग जो यहाँ सरकार से बहाल हैं लेकिन काम नहीं कर पाते हैं, उस पर अंकुश लगाया जाएगा। कोई भी सरकारी कर्मचारी क्या हो। स्वास्थ्य केंद्र है आपके यहाँ? स्वास्थ्य केंद्र है, जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, वर्षों से जीर्ण शीर्ण अवस्था में। 30 वर्ष 40 वर्ष पहले उसमें कार्यरत एक डॉक्टर होते थे और आज के डेट में वहाँ एक नर्स भी नहीं आती हैं। आप अपने पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं अपने पंचायत वासियों को संदेश शुभकामना देता हूँ कि इस तरह का जो जन समर्थन है उसके लिए मैं उनको करना चाहेंगे। मैं अपने पंचायत वासियों से अपील करना चाहता हूँ कि सोनसा पंचायत के मुखिया प्रत्याशी श्री नरेश मांझी जो क्रम संख्या 4 पर टेम्पू निशान है, उस पर भारी से भारी बहुमत से बटन दबाकर भारी से भारी मतों से विजयी बनावे, ताकि हम लोग सभी मिलकर के पंचायत का भरपूर विकास कर सकें। नरेश मांझी जिंदाबाद, नरेश मांझी जिंदाबाद, पंचायत का जनता जिंदाबाद, पंचायत का जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद, टेम्पू छाप जिंदाबाद, टेम्पू छाप जिंदाबाद, टेम्पू छाप जिंदाबाद, सोनसा पंचायत के जिंदाबाद, जिंदाबाद, टेम्पू छाप जिंदाबाद, नरेश मांझी जिंदाबाद, नरेश मांझी जिंदाबाद, टेम्पू छाप जिंदाबाद, टेम्पू छाप जिंदाबाद।